लोकसभा में आज सपा सांसद अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया। दोपहर 12 बजे के बाद वो राष्ट्रपति अभिभाषण पर हुई चर्चा में शामिल हुए और बोलते बोलते अखिलेश यादव ने कह दिया, अगर मेरी बात गलत है तो मैं अपना इस्तीफा देना चाहता हूं। ये कहकर अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला की तरफ अपने हाथ में मौजूद कागजात को आगे कर दिया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। पूरे मामले से आपको रूबरू करवाते हैं। अखिलेश यादव ने आज महाकुंभ भगदड़ का मुद्दा जोर शोर से उठाया। वो प्रयागराज में हुई व्यवस्था पर सरकार को कोस रहे थे, तंज कस रहे थे कि डबल इंजन सरकार के नाम से तमाम दावे और प्रचार किए गए, लेकिन अब यही सरकार मृतकों के सही आंकड़े तक नहीं दे रही। अखिलेश ने कहा, दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पर जिसका भी राज रहा या सरकारें रहीं, उसने कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो ये कहकर कि 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया गया। मैंने तो कई इंटरव्यूज समाचार चैनलों पर यह बात सुनी कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है, और अगर 100 करोड़ अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन देना चाहता हूं। माननीय सदस्य अगर नहीं सुन पा रहे तो इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्य शोर करने लगे। अखिलेश ने कहा, 144 साल बाद ये हो रहा है, जबकि जहां तक मेरी समझ है, जो इन चीजों को समझते होंगे वो जानते हैं कि जो भी महाकुंभ होगा वो 144 साल बाद आता होगा। नक्षत्र ऐसे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर कलियुग तक सनातन परंपरा रही है कि संत, महात्मा, साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो संयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा सरकार के समय सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया। फिर जब देश भर में ये बात उठाई गई तो उन्होंने आदेश दिया कि अखाड़े स्नान करने के लिए आए। अखिलेश ने मुहूर्त काल पर जोर देते हुए कहा, हमने वहां देखा है कि लोग पुण्य कमाने गए थे, लेकिन वो अपनों के शव लेकर आ रहे हैं। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने शेम शेम के नारे लगाए। तो अब देख सकते हैं किस तरह से आज संसद में अखिलेश यादव का आक्रामक रूप नजर आया है।